सो जूड बेलिंगम आजकल मैनेजर्स की जॉब बचाने पे उतर आए हैं। तो कल के मैच में आपने देखा कि भाई जूड बेलिंगम टुवर्ड्स द एंड 90 प्लस 5th मिनट पे गोल स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड को एक कमबैक मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और भाई एक्स्ट्रा टाइम के पहले मिनट पे हैरी केन विनर मारते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाती है क्वार्टर फाइनल में। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट बॉयज, टेक 5 सेकंड्स, टेल मी, क्या तो मतलब रियली में लगता है कि इंग्लैंड डिजर्विंग थी ऑफ दैट विन? मुझे बताना यार, ठीक है। और गैरेथ साउथगेट भाई सब बड़ी बातें करते, कहते मैं तो रेडी नहीं था यार यहाँ से जाने के लिए। मतलब भाई तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा प्लेयर्स की तारीफ कर दो, थोड़ा सा बता दो यार, प्लेयर्स ने भाई फाइनली यार दे शोड अप, भाई क्वालिटी प्लेयर्स के पास है यार। हम लाइव में बैठे थे, ये बात कर रहे थे, चाहे इंग्लैंड कुछ भी करे, इनके पास इतने इनफ डिफरेंशियल्स हैं, इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं कि इनको हल्का सा मौका मिलेगा ना भाई ये काम कर देंगे। और इसी मोमेंट पे कौन बंदा सामने आता है? जूड बेलिंगम, जो कि क्लच मेंटालिटी पोजेस करता है। रियल मैड्रिड ने कुछ तो फायदा किया भाई उसका, ऑलरेडी अ चैंपियंस लीग विनर, भाई बथेरे गोल इस सीजन मार रखे। बट जूड बेलिंगम टू बी रियली ऑनेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट गेम टिल दिस गेम बहुत अच्छे तरीके से यूरोस में शो अप नहीं किया था। बंदे का एक गोल था जो कि पहले मैच में उसने मारा था, खुद बनाया गोल, खुद हेडर भी मारा। एंड वी फेल्ट लाइक कि ये तरीका होगा जिस हिसाब से जूड बेलिंगम खेलेंगे, मिडफील्ड में कंबाइन करेंगे, थर्ड मैन रन डालेंगे, उनको क्रॉसेस से फाइंड किया जाएगा। काइल वॉकर है वहां पे, आपके पास फोर्डन है, आपके पास साका है, फाइंड करेंगे उनको और वो इस तरीके के लेट मैन रन से गोल्स मारेंगे। बट ऐसा तो हो नहीं रहा था। जूड बेलिंगम काफी क्वाइट अगले 2 मैचेस में थे। आज जूड बेलिंगम काफी ज्यादा रेडी थे, इम्प्रॉम्प्टू काफी सारे डिसीजन सही ले रहे थे एंड अल्टीमेटली उस स्प्लिट सेकंड में, और भाई लोग लेट मी एम्फसाइज ऑन दिस, पूरे 90 मिनट में दिस वाज देयर फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट। 1986 के बाद ये पहली बार हुआ है एक नॉकआउट राउंड में, एक बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंग्लैंड गई है और भाई उन्होंने शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा है भाई, ये बड़ी बात है भाई। तो यहां पे आप देखो 95th मिनट पे उनका जो पहला शॉट ऑन टारगेट था एंड दैट वाज द गोल। और बाकी भाई एंड में हैरी केन गोल मारते भाई, बहुत बुरी प्रॉब्लम है भाई इंग्लैंड को लेकर, हम उसके बारे में बात करेंगे बट मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता हूं यहां पे वीडियो में। पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पेन यार, जो कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट फुटबॉल खेल रही है, बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं। और पता है क्या, जिस हिसाब से उन्होंने जॉर्जिया को हराया, उन्होंने रियली में जॉर्जिया को उस मैंटल पर रख दिया कि भाई तुम जॉर्जिया हो, हम स्पेन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जॉर्जिया भाई, आज जैसा उन्होंने स्टार्ट दिया था ना भाई, हक्का बक्का रह गया था मैं तो यहाँ पे। मतलब अमेजिंग स्टार्ट थी, जिस हिसाब से उन्होंने 3 पासेस में 13 सेकंड में गेम खोला, पासेस किए, काकाबादजे राइट हैंड साइड से क्रॉस करते हैं और भाई क्वारट्स के लिए प्रेशर में डालते हैं लिनोमार्ड को और भाई यहाँ पे ओन गोल होता है। तो वी सॉ किस हिसाब का सेटअप उनका होना था, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जैसा उन्होंने पोर्चुगल के गेम खेला था। एक 5-3-2 का सेटअप है कि भाई हमें एक लो ब्लॉक में सिट करना है। बट द प्रॉब्लम एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पेन साइड एंड इंग्लैंड साइड वाज एविडेंट। हमने इंग्लैंड का गेम देखा भाई, आंखें एकदम भर आई यार, मतलब अंधा हो गया मैं, इतना गंदा था। और फिर उसको रिफ्रेश किया गया जब आप स्पेन को देखते हो। क्या डिफरेंस है पता है? क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट दोनों के पास ना प्लेयर्स की क्वालिटी अगर आप देख लो तो सेम है, ठीक है। इंग्लैंड पास शायद बेटर प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हो यार, जूड फोर्डन हर जगह पे पोजिशनली बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं। स्पेन में पता है क्या एक डिफरेंट चीज है यहाँ पे, दे फ्लूडिटी, द टेम्पो जिस हिसाब से वो खेलते हैं भाई। जॉर्जिया भी लो ब्लॉक में खेली थी, स्लोवाकिया भी लो ब्लॉक में खेली थी। डिफरेंस क्या था, एक टीम ज्यादा हायर टेम्पो पे खेल रही थी, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था उनकी टीम में और जिसकी वजह से स्पेसेस बन रहे थे। आपने देखा वो जो रॉड्री का गोल था, उसमें जो उनका कॉम्बिनेशन प्ले वर्क किया, जहां पे नीको के पास जब बॉल आई, उन्होंने ड्रैग कर लिया 3 से 4 प्लेयर्स को आपके जॉर्जिया के, एंड देन रॉड्री फ्री हो गए। और रॉड्री भाई टैलेंटेड प्लेयर, एक टच लेता है, अपने को ही 1-2 खेलता है वो हरामखोर, and then he lets one fly. So that is the quality of Spain and that's how they're different with इंग्लैंड। और पता है क्या, इंग्लैंड अगर अपने ना फुल नेचर पे खेले ना, तो इंग्लैंड को हम ऐसा इमेजिन करेंगे खेलते हुए। दिस इज हाउ इंग्लैंड शुड बी प्लेइंग विद द प्लेयर्स दे हैव। और थोड़ा सा डायरेक्टनेस रखो आप, जैसे कि स्पेन रखती है। आज के मैच में बहुत डायरेक्टनेस आपको स्पेन की नहीं मिली, हाँ एक गोल में, और वो गोल कौन सा था भाई जो निको विलियम ने गोल मारा ना, दैट इज द होल डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेनिश टीम। क्यों हम स्पेनिश टीम को रिलेट करते हैं विथ मोन्यूमेंटल पोजीशन, भाई 80-90% पोजीशन रखो और साइडवेज पासेस करो। वो एग्जैजरेट कर रहा हूं बट तुम मेरी बात समझ रहे हो। रूथलेस फुटबॉल नहीं हमने खेलते स्पेन को देखा है लेटली इतने समय में, खासकर लूचो के अंडर। बट ये जो दी ला फूंट की टीम है ना, इसमें उन्होंने क्या किया है, ही हैज गॉट अ फेयर बिट ऑफ बैलेंस बिटवीन पोजीशन एंड डायरेक्टनेस, क्योंकि आपके पास ऐसे पासेस है फ्रॉम डीप, और यही चीज लैक करती है क्या इंग्लैंड। हम टाइम टू टाइम इंग्लैंड के मैच में देख रहे थे भाई कि उनके पास वो डीप से कोई पास प्रोपगेट करने के लिए नहीं था, कि भाई वो जो रनर्स हैं, ट्रिपियर सब कह रहे हो विथ होल्ड करो, तो भाई उसको स्विच तो करो हरामखोर, वहां पे खड़ा होकर वो गिल्ली डंडा और वो गेंदे मार रहा है वहां पे। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। आपको अगर एक वाइड प्लेयर चाहिए, आपके पास पिच पे सड़ रहे हैं ऐसे, उनको लाओ ना यार और स्विच तो करो भाई। आपके पास पिच पे सबसे बेस्ट पासर आपका ट्रेंड, जो कि भाई बेंच पे बैठ के सड़ रहा होता, आप तो लाते नहीं हो पिच पे। स्पेन क्या करती है ऑन द अदर हैंड, उनके पास भाई यहाँ पे फाबियन रुइज है, पेद्री हैं जो हाफ स्पेसेस में नंबर 10 के रोल में खेलते हैं। फाबियन रुइज का वो पास ओवर द डिफेंस जब भाई जॉर्जिया चढ़ी हुई थी, सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम स्पेन को क्या हो रही थी भाई, कि यार वो ना काफी ज्यादा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, जिसकी वजह से जॉर्जिया 5-3-2 में सेटअप थी, सेंट्रल ब्लॉक को उन्होंने
उन्होंने एकदम बैक करके कॉम्पैक्ट करके रखा था, येट स्पेन वॉज एबल टू वर्क थ्रू देयर प्रेस बाय मूविंग अराउंड क्विकली विथ हायर टेम्पो। तो उस टेम्पो के चेंज की वजह से दे वर स्टिल एबल टू ड्रिफ्ट देम अपार्ट, बट स्पेन ने हमें एक डिफरेंट वर्जन दिखाया अपना, कैसा कि भाई वो एक डायरेक्टनेस के साथ भी खेल सकते हैं। एंड आई थिंक जो फाबियन रुइस का वो जो पास था लेफ्ट फुट पे जो उन्होंने बॉल डाला निको के लिए, बट हाँ भाई उसके बाद भी निको के पास जॉब थी, ही हैड टू डू 1v1 जॉब विद द डिफेंडर, जहां पे उसने बंदे को सुला दिया एंड ही हैड टू स्कोर पास वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन दिस यूरोस, जॉर्जियो मामाडाशविली। भाई क्या फिनिश थी निको की, पहला गोल था बंदे का इस पूरे टूर्नामेंट में, भाई इट हैड टू कम। एंड ऑन द अदर हैंड आपका भाई 16 साल का यमाल हराम खोर, भाई उसके बारे में क्या ही बात करूं, ही कम्स ऑफ विद एन 8.8 रेटिंग इस मैच में विद एन असिस्ट, बट बाबा टू बी ऑनेस्ट बंदे ने इस मैच में सिर्फ एक गोल मिस किया है एंड दैट इज अ बिट अनलकी ऑन हिज पार्ट। अगर कोई और दिन होता ही वुड हैव बरीड दैट। एंड हमने देखा यमाल को बैंगर्स मारते हुए, बार्सा फैंस आई एम टॉकिंग टू यू, याद है यमाल के आउट ऑफ द बॉक्स वो कर्लर्स और वो जो ड्राइव्स उसने मारी है भाई नियर पोल, दैट इज द वन थिंग दैट यमाल मिस्ड इन द गेम एंड कहीं ना कहीं वी कैन कट हिम सम स्लैक बिकॉज वो बाकी चीजों को बहुत बेहतरीन करता है। मतलब इमेजिन जब भी आप यमाल की बात करो ना, अपने आप अपनी एज देखो, मैं 28 हूं and I'm looking at Yamal what he's doing at 16। यूरोस का अराउंड 16 का मैच है और यमाल फ्री किक ले रहे हैं, जहां पे आपके पास रॉड्री पिच पे है, फाबियन रुइस पिच पे है, जहां पे कार्वाल, निको विलियम्स और मोराटा जैसे प्लेयर्स पिच पे हैं, पेद्री हैं, यमाल फ्री किक ले रहे हैं। तो तुम एक समझ सकते हो रिस्पेक्ट जो उस बंदे को मिलती है छोटे से बच्चे को। और व्हेन इट कम्स टू डिसरप्टिंग द अपोजिशन, ही इज अ प्लेयर, पता है क्या, आप एक ऐसे प्लेयर की बात करो यहाँ पे जो कि कभी भी बॉल पे आएगा ना, ही वुड अट्रैक्ट 2 to 3 प्लेयर्स टुवर्ड्स हिम एंड क्योंकि वो 2 से 3 प्लेयर अट्रैक्ट करता है ना, वहाँ पे स्पेस क्रिएट होती है फॉर योर अदर प्लेयर्स टू प्ले, इसलिए पेद्री को वो स्पेस मिल पाती है कि वो बाउंस पास कर पाता है। पेद्री का गेम भी आज बहुत फार था। पेद्री की यूटिलाइजेशन कैसी थी, पेद्री वॉज प्लेइंग अ मैन बिहाइंड मोराटा सो दैट पेद्री वो एक बाउंस पास या वॉल पास खेले, कोई भी प्लेयर हो भाई, रॉड्री तेरे को चाहिए भाई ये ले 1-2s, फाबियन ये ले 1-2s, भाई यमाल के साथ 1-2s कर रहे हैं एंड ही इज वन गाय जो कि इनको ना ऊपर बाइंड करके रखता है। एंड भाई कोच के बारे में यहाँ पे डी ला फोर्ड भाई वो बिल्कुल भी शाय ऑफ नहीं करते, उनको दिखता है कि भाई प्लेयर्स के लेग्स कम हो रहे हैं, फटीग हो रहा है, तुरंत चेंज किया उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने पेद्री को हटाया एंड ही ब्रॉट ऑन डानी ओल्मो लेटर ऑन। फिर उन्होंने देखा भाई कुकुरेया को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने यहाँ पे ग्रिमाल्डो को डाल दिया, मिकेल ओयाज़बाल आ गए मोराटा की जगह में एंड ही गेट्स एन असिस्ट एज वेल। तो ये जो एक सेटअप था आज हमने देखा यहाँ पे कुकुरेया का गेम, एक थोड़ा सा एक सिचुएशन थी जहाँ पे दे गॉट कॉट एंड हाँ दे वो मोमेंट जहाँ पे भाई जॉर्जिया भी अटैक करी थी, बट कार्वाहाल, ली नोमार्ड, लपोर्ट ये सारे बंदे स्टेप अप किए। अब जर्मनी के अगेंस्ट हाउ दे वुड डू वो बात अलग है, बट भाई द बैलेंस दैट रॉड्री गिव्स इट टू यू एंड भाई बिग मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके बंदा गया है। Why? Scores a goal, leads the team, contains the team, and ये बंदा जो टेम्पो कंट्रोल करता है ना आपका भाई, there are very few who are as good as Rodri in that position, and इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भाई ये मास्टर क्लास है यार, जिस हिसाब से डीला फोर्ट ने यहाँ पे फाबियन रुइस को ट्रेन किया है। फाबियन रुइस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे because he wasn't good enough to be in that 11, but Fabian Ruiz is here in the Euros and may be मेरे ओपिनियन में प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट के कैटेगरी में आप जरूर से नाम लोगे इस बंदे का, बिकॉज हर मैच में बंदे के कंट्रीब्यूशन रहते हैं एंड आज भी आप देख सकते हो ही सॉल्व्स द प्ले, स्विचेस से लेकर ले ऑफ से लेकर गोल से लेकर असिस्ट तक, थर्ड मैन रन्स तक, दिस इज व्हाट फाबियन रुइस डज सो वेल। एंड भाई जो यमाल का वो जो पास था भाई भाई भाई, मतलब इतनी एक्यूरेसी होना उस पास में कि भाई 4 लोग रनिंग कर रहे हैं, उसमें से 5 डिफेंडर्स आपके हैं, उस क्लोज कॉम्पैक्ट बॉक्स में फाइंड करना फाबियन रुइस को, एग्जैक्टली सिमिलर टू द गोल दैट कार्वाहाल स्कोर्ड अगेंस्ट क्रोएशिया। भाई मजा आ गया, मतलब ये है स्पेन एट देयर फुल बेस्ट, रूथलेसनेस के साथ। सबसे बेस्ट चीज स्पेन की अगेन मैं कोट करूंगा यहाँ पे कि द क्विकनेस विथ विच दे हैव वन द पोजीशन बैक। सामने जॉर्जिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने इटली के अगेंस्ट किया, उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट किया, उन्होंने अल्बेनिया के अगेंस्ट किया है, उन्होंने आज यहाँ पे जॉर्जिया के अगेंस्ट भी किया है एंड मे बी क्या पता वो जर्मनी के अगेंस्ट भी करे। इस हाई प्रेसिंग, इस इंटेंसिटी के साथ खेलने वाली स्पेन को आप कैसे बीट करोगे, बिकॉज ऑन द बॉल भाई वो टेम्पो में अनबिलीवेबल है, जिस हिसाब से वो स्विचेस करते हैं अपने प्लेस के नेक्स्ट लेवल है। बट भाई ओनस अब यहाँ पे होगा स्पेन के भाई प्लेयर्स के ऊपर। देखो इन एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, निको, यमाल जो मिसेस के हो आप, मोराटा का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, हैड एन एवरेज गेम इन माय ओपिनियन। तो कैसे ला पा रहे हो आप गोल्स, अगर इनके विंगर्स को आप आइसोलेट कर दो, इनको डिफेंड कर दो, तो भाई क्या हो रहा है, रॉड्री है, फाबियन है, पेड्री है, मे बी विल सी समथिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम देम इन द गेम अगेंस्ट जर्मनी। बट अभी के लिए हमारा अटेंशन टर्न करना चाहिए यहाँ पे इंग्लैंड के तरफ, बिकॉज बॉयज इंग्लैंड ने आज हगा है पिच पे। मतलब साका फ्रॉम प्लेइंग एज अ राइट विंगर ही वेंट टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक एंड देन वेंट ऑन अगेन टू प्ले एज अ राइट विंगर। तो मतलब पूरा गुड़ गोबर लिपा पोती अच्छे से गैरेथ साउथगेट ने सब तर कर लिया आज के मैच में एंड मेरे ओपिनियन में दे शुडंट हैव वॉन इट। इस हिसाब का डर्टी फुटबॉल खेलना, तुमको एक बात मैं बताऊं, ये ऐसा फुटबॉल खेल रहे हैं और ऐसा नेचर से जीत रहे हैं बाबा, ये ऐसी टीम बन जाएंगे ना जो फाइनल तक खींच देंगे। तुम इनके आगे के टीम्स देखो, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रिया पड़ सकती है आपके साथ, नीदरलैंड्स पड़ सकती है। ये ऐसा केजी गेम खेल
करके एक एक गोल की लीड लेके अपने आप को किसी तरीके से खींच लेंगे। तुमको पता है क्या, स्पेन अच्छा खेल के नॉकआउट हो जाएगी, अच्छा खेल के वो हार जाएंगे, जर्मनी हार जाएगी, क्या पता, बट इस तरीके का गंदा गलीज फुटबॉल खेल के इंग्लैंड खींच सकती है भाई। आज जो उन्होंने किया है, हमने देखा भाई डिफेंस विंस यू गेम्स। तो बाबा ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अक्सर मैंने टूर्नामेंट्स में देखा है, बट आई रियली होप कि ऐसा ना हो, बट नो डिसरिस्पेक्ट, आई वांट देम टू इंप्रूव। आज के मैच में एक चीज मैं बताऊंगा, इंग्लैंड की आइडेंटिटी क्या है मुझे बता दो, कोई क्या स्टाइल ऑफ प्ले इनका, व्हाट दे वांट टू डू विथ सच प्लेयर्स टू प्ले लाइक दिस। ये हराम बॉल भी नहीं है मेरे भाई। इट्स नॉट लाइक दे आर क्लूलेस, दे आर सो ट्रैजिकली मॉन्यूमेंटली क्लूलेस कि आपको पता नहीं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। गैरेथ साउथगेट कितना लंबे टाइम तक वेट किए सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। सबसे पहले वो कोल पामर को लाते कि भाई चलो भाई पार्मर लोग कह रहे हैं पार्मर को ला दो, और इयान राइट ने कहा था बुकायो साका अपने यंग डेज में एज अ यूथ प्लेयर लेफ्ट बैक खेलें, आप खिला सकते हो। साका खुद इंटरव्यू में कहता है नहीं भाई मैं उनकी बात क्यों सुनूं, कोच जो कहेगा मैं वो करूंगा। साउथगेट कहते अरे अच्छा हाँ इवान राइट ने कहा था, जो मैं करके देखता हूँ, साका को लेफ्ट बैक भेज दिया। क्या डिफरेंस बनाया साका ने वहां से, एक प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए आपने एक प्लेयर की पूरी एबिलिटी खत्म कर दी। इट्स नॉट लाइक साका वाज हैविंग सच अ गुड गेम, आप उसको ऑल टुगेदर हटाओ, कुछ और करो वहां पे, गो इन अ बैक थ्री। ना तो टैक्टिकल इवोल्यूशन आपका है पिच पे, आप वही सिस्टम जो फर्स्ट हाफ में खेलो, इतना गंदा फर्स्ट हाफ के बाद सेम सिस्टम को आप सेकंड हाफ में कंटिन्यू कर रहे हो। कोबी माइनो बीच में कुछ उगा रहा है, कुछ कर रहा है बंदा, वो वन टच पासेस के साथ खेल रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। हैरी केन क्लूलेस रहे, गंदा गेम गया है हैरी केन का, गंदा। वो जो उन्होंने मिस किया है हेडर, उसके अलावा हैरी केन के लिंकअप्स भाई इतने गंदे थे कल के मैच में। वो एक गोल बस पॉप अप करके उन्होंने स्कोर कर दिया। द डिफरेंस मेकर आपने 120 सेकंड के लिए यहां पे पिच पे लाया इवान टोनी को, दैट वाज द डिफरेंस मेकर। कैसे, थ्रो इन पे, लॉन्ग थ्रो इन पे इवान टोनी के रन की वजह से स्पेस बनी, जहां पे जूड बेलिंगम ने वो बाइसिकल किक मारी। दैट वन मोमेंट, दैट वन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन जहां पे ब्रेक हुआ स्लोवाकिया का, आपने वहां पे क्लच मोमेंट प्रोड्यूस किया, एंड भाई दैट हैपेंड थ्रू अ रियल मैड्रिड प्लेयर जूड बेलिंगम, जिसने आपकी जॉब को कैरी किया है। एंड देयर वाज अनदर मोमेंट जस्ट आफ्टर द एक्स्ट्रा टाइम स्टार्टेड, उस मोमेंट पे इवान टोनी का हेडर विन था, जिसकी वजह से गोल स्कोर किया हैरी केन ने, और गोही ने भी वो हेडर विन किया था, जिसकी वजह से जूड बेलिंगम ने वो स्कोर किया। तो मतलब पूरे मैच को मैं समराइज करूं तो उन दो मोमेंट्स में समराइज कर सकता हूं। आपने पिच पे एबरेचे एजे को लाया, लेटर ऑन जब साका राइट विंग चल गए थे, जूड आ चुके थे वापस, आपने भाई कोल पामर को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पर डाल दिया, वापस से एबरेचे एजे लेफ्ट बैक खेलने। तुम्हारे अंदर कोई बात है, कोई क्लू है, कोई टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है? ये मैच बेग कर रहा था टेम्पो के लिए, ये मैच बेग कर रहा था क्विकनेस। आपके प्लेयर्स खड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं ऐसे कि भाई मेरे पास पासिंग ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई व्हाई डोंट यू गेट इस मैच में पर्टिकुलरली ट्रेंट ऑन द पिच, जब आपको गेम खोलना है, आपका वाइडेस्ट प्लेयर कौन है? ट्रिपियर है। आप स्विचेस तो करो हराम करो उसके ऊपर। आप भाई एब्रेजे एजे को ला रहे हो पिच पे, तो उसको अलाउ तो करो, वो पिच को वाइड ले जाए, उसको अलाउ तो करो। पिच पे सेम जगह पे फोर्डन है, बिलिंगम है, कोल पामर है, एंड वहीं पे आपके हैरी केन है। तो गुड़ गोबर भाई हग्गू तो कर रहे हो तुम यहाँ पे, कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं। आई थिंक यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा सकता हूँ, ये जो पासिंग पैटर्न सीक्वेंस है, चेक दिस आउट, दिस विल टेल यू कि इट इज सो बैड फॉर इंग्लैंड। आप पासेस काउंट करो यहाँ पे, फोर्डन के, कोबी माइनो के, जूड बेलिंगम के, चेक दिस, ये लिंकअप देखो। तुमको पता है क्या इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दे फेल टू गेट देयर बेस्ट प्लेयर्स ऑन द बॉल एट द राइट टाइम एट द राइट पोजीशन। जब तक वो पासिंग एंगल खुलता है तब तक ये एक्स्ट्रा एक टच लेते हैं, उसके वजह से वो पासिंग एंगल बंद हो जाता है, एंड देन भाई वो डिले करके बैक पास करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो कितने बार भाई यहाँ पे कोबी माइनो इज गेटिंग इन द गेम सो मच, फिल फोर्डन इज गेटिंग इन द गेम सो मच, बट दे आर नॉट इवन लिंकिंग टू ईच अदर। फोर्डन, हैरी केन, जूड बेलिंगम, इनमें तो पासिंग पैटर्न बना ही नहीं है। द मोस्ट ओवरलोडेड प्लेयर्स आर माइनो, ट्रिपियर, डिक्लन राइस, जो कि भाई पूरे मैच में रन किया है मेरे ओपिनियन में। बाकी यहाँ पे दिस इज व्हाट दे हैव टू डू, आपके राइट प्लेयर्स को ऑन द बॉल लाना पड़ेगा भाई। और भाई यहाँ पे आपने स्लोवाकिया के अगेंस्ट खेला है ऐसा, स्विट्जरलैंड और आपको पेलेगी। स्विट्जरलैंड की इंटेंसिटी वो तो भाई देख के तुमको खुश हो रहे होंगे, कहेंगे भाई मुझे तो इंग्लैंड चाहिए, मुझे तो एक्चुअली में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना, बिकॉज इफ दे प्ले एट दैट टेम्पो वी कैन विन एवरी बॉल अगेंस्ट देम। तो भाई 12.6 पीपीडी है आपका, मतलब 12 पासेस स्लोवाकिया कर रही है, तब आप एक इंटरसेप्शन कर पा रहे हो। दैट इज हॉरेंडस। कहाँ है आपके प्रेसेस, कहाँ पे आप बॉल विन कर रहे हो? तो ये पूरा एक सिनेरियो इंग्लैंड का मेरे ओपिनियन में भाई, आई डोंट हैव एनीथिंग गुड टू टॉक अबाउट देम। द ओनली गुड थिंग बीइंग यार जूड बेलिंगम स्टैंड अप किए हैं, जूड बेलिंगम वो गोल स्कोर किए हैं, एंड जूड बेलिंगम एक काफ़ी ज़्यादा शेडी एक सेलिब्रेशन करके गए हैं, जिसकी वजह से यूएफए उनको सैंक्शन कर सकता है। बिकॉज भाई वो कहते हैं कि यार ये मेरे अपने फ्रेंड्स के ऊपर डायरेक्ट था, बट एक ऑब्सीन जेस्चर था जूड का, जिसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो व्हाट डू यू थिंक स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट? भाई मैं तो अगेन एक अपसेट तो मैं कॉल ही नहीं करूंगा भाई, स्विट्जरलैंड गुड इनफ टीम है यार। आई वुड गो से भाई स्विट्जरलैंड जीत रही है उनके अगेंस्ट। बाकी दूसरा मैच सेटअप हुआ है आपका जर्मनी वर्सेस स्पेन का। सो बॉयज दैट इज दैट। आपको कैसा लगता है मुझे बताना भाई, क्या लगता है आपको इन दोनों टीम्स के बारे में? टू बी ऑनेस्ट भाई स्पेन क्लियर है भाई। जर्मनी स्पेन का मैच एक ऐसा मैच है जो कि भाई ऊज करता है फाइनल ऑफ द यूरोस 2024, बट सैडली इट्स गोना बी देयर इन द क्वार्टर फाइनल। तो भाई अब जो है वो है यार, देखेंगे, मजा आएगा भाई, मजा आएगा यार। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। वीडियो का लाइक टारगेट है 4000, आराम को लाइक कर देना प्लीज।
एंड सब्सक्राइब कर देना अगर किया नहीं अभी तक यार, किसका वेट कर रहे हो यार, कम ऑन बॉयज डू दैट। मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।